So just like a batata, I think I will only add to the main course, to the dish that will be made. लवली स्पीकिंग टू यू श्वेता। इसमें तो ऐसे लग रहा है कि शब्दों की बौछार नहीं गोलियों की होने वाली है। बिल्कुल, मुन्ना ने हमें कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। So I mean गोलू अदर एक्चुअली गजगामिनी गुप्ता का बड़ा नया हमने एक रूप देख रहे हैं, कुछ बताओ व्हाट इज शी अप टू? तो मैंने सीजन 1 जो है वो सीजन 2 के लिए किया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो किस क्या हद पार कर सकता है इनफैक्ट। सो सीजन 1 वाज ग्रेट, बट ऑल द जूस, ऑल द मीट, बिकॉज व्हेन यू नो दैट दो इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को छीन लिया जाएगा, तो बाकी जो कैरेक्टर्स जो बच जाते हैं उनके पास काफी माल रहेगा टू प्ले अराउंड विद। तो सीजन 1 तो हंसी खेल में निकल गया, और सीजन 2 उतना ही खतरनाक था। इट टुक अ टोल, बिकॉज that feeling of revenge, to pick up a gun, to take that path of violence, it's all very negative. तो इवन तो आपको पता है कि ये कैरेक्टर कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस तो आप ही फील कर रहे हो। जब को डर लगता है तो श्वेता से ही आ रहा है। सही में journey has been extremely challenging, because Golu is the most complex, most complicated character I have played till date, but which is why it's so satisfying. मतलब बहुत मुश्किल था, लेकिन इसलिए मजा भी उतना आया। जैसे प्रोमो में है ना, औरतें जब बंदूक पकड़ती हैं तो कैसी दिखती हैं। सो अभी गोलू का एक दूसरा रूप देख रहे हैं, पर्सनली कैसी दिखती हैं व्हेन वुमेन हैव अ गन इन देयर हैंड? बैडएस, मतलब खतरनाक दिखती है इनफैक्ट, लेकिन वही मुझे लगता है ये सब लोग सब स्क्रीन पे ही होने चाहिए। इन लाइफ किसी को ये गन नहीं देखनी चाहिए, ना पकड़नी चाहिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो ये स्क्रीन पे तो बहुत मजा आता है, और जो औरतें हैं या मर्द हैं, ये स्क्रीन पे ही यही इमोशंस रखें तो हमारे लिए भी अच्छा होगा, सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। I totally agree with that, but very interesting because season 1 में देखा, we saw that the women were very strong, the women of Mirzapur. Though they were kind of on the periphery, वो भी पता चला, though they were very strong, they needed protection. But in like season 2, do you feel that the women will come out in their own? Because a lot of feminists felt like ये तो आदमियों से ज्यादा stronger हैं, वो जो एक दूसरे को मार ही रहे हैं. These girls are also playing mind games. So what will we see in season 2? And personally, as a woman, what was your take? So in fact, that is what excites me, psychological warfare. For Golu, I also read this book, it's called Art of War. जिसमें वही था कि अपने enemy को understand करना कितना important होता है. Obviously, they were talking about wars, but for Golu, this is a war. I think society is a reflection of what happens in art and vice versa. Totally. Women कम दिखी मिर्जापुर season 1 में, we can't shy away from the fact that we live in a patriarchal society. There is change being made. Enough? No. But we have to keep trying. We can't ever give up, क्योंकि ये 1-2 सालों में नहीं होने वाला है, ये टाइम लगेगा। किसी भी अच्छी चीज को होने में टाइम लगता है, कोई भी बुरी चीज तुरंत हो सकती है। So finally even so many people are speaking up, not just women, even men. लेकिन मुझे भी लगता है कि जो भी चेंज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बी दैट चेंज दैट वी वांट टू सी। ऑल्सो आपके खुद के घर से चालू होगा। अगर आप चाहते हो कि वुमेन कैरेक्टर्स और एक्सप्लोर की जाए फिल्म्स में, तो आपको अपने घर पे भी वुमेन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से चालू होगा। So agree with that. तो अभी किसी ने मुझसे ये पूछा कि आपसे पूछने के लिए, other than your character, which character, male or female, you would have wanted to play in Mirzapur? I would have loved to play Munna from season 1, because I think that character is just, again, so complex, but he's such a child at heart. उसको सिर्फ अपने पिताजी से वो अटेंशन और प्यार चाहिए था, जो उसको नहीं मिला, और उसकी वजह से उसने पूरी जगह तबाही मचा दिया है। And which gets me to the thing that it's so easy to point fingers at each other, to blame people कि इसने ये गंदा किया, उसने वो किया, लेकिन हमने क्या किया? हम as a society, we have to take responsibility. We create monsters. So I think we have to now take a step back and analyze कि आप जब किसी को नेगेटिव कुछ कहते हो या कमेंट करते हो, या किसी का भी ट्रोलिंग या ये हैशटैग मिर्जापुर या ये सब नॉनसेंस चालू करते, इससे लोगों की पर्सनल जिंदगी या
आप खराब कर रहे हो, एंड आई फील नोबडी हैज द राइट टू डू दैट. I'm in agreement on that, and sadly we've become, a nation which is run by hashtag media. I mean, really don't want to get into that zone because these 7 months have been trying for all of us. Uppar se ye negativity to has killed us all. But how has the lockdown been for you? You've had releases left, right, center, literally. So the lockdown, personally, all the news, of course, what was happening in the world, it was really tearing all of us apart. Yeah. I won't talk about that because वो तो हम सब ने experience You've किया. experienced it. But otherwise, I got to spend a lot of time with my family, with my in-laws, with my husband, which otherwise वो होता ही नहीं था क्योंकि चीता का शूट चलता रहता था, and he's also a musician, rapper. तो वो हमें finally quality time मिला साथ में to spend करना. Also, the Gone game हमने घर पे ही shoot कर लिया. तो मतलब it started with रात अकेली है, and रात अकेली से I really did not expect anything for me, but the kind of love that I got, वो बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत अच्छा लगा कि वाओ यार, कि इतना अगर सपोर्ट ऐसे ऑडियंस का मिलता रहे तो ठीक है, तो आपकी फिल्म चाहे लॉकडाउन में आए या बाद में आए, थिएटर में आए या ओटीटी में आए, it does not matter. There are people to support you. Then of course there was Cargo, and now there is Bap of them all, Mirzapur season 2. So professionally and personally, both the lockdown have been very good. Awesome. And you said your husband raps. So घर में music बहुत होता है कि, or it's not like that, or is it a very शांत home? म्यूजिक होता है, म्यूजिक, और वो लिखता बहुत है, तो मैं हमेशा उसका दिमाग खाती रहती हूँ कि ये कहाँ से आया, बिकॉज एज एन एक्टर आई वांट टू इम्प्रूव द वे, माय वे विद वर्ड्स, क्योंकि बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तो जरूरी है ही, एंड एज एन एक्टर भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कई बार हम सोच कुछ और रहे होते हैं लेकिन कुछ गलत आ जाता है, और फिर वो मीडिया में या सोशल मीडिया में गलती से कुछ बोल दिया तो फिर तो भाई आपका होगा वो भगवान ही बचाए, क्रियाक्रम हो जाता है वहीं. एग्जैक्टली. सारी केसेस, सारी ट्रायल्स तो व्हाट्सएप पे होती हैं आजकल. हाँ, व्हाट्सएप कोर्ट है, आपको पता नहीं, नया जुरिस्डिक्शन खुला है, जिसके दूर ही रहिए, नेवर बिकम अ कैदी इन दैट व्हाट्सएप की दुनिया, बिकॉज आई एग्री विद यू. एंड एन इंटरेस्टिंग थिंग आई वाज रीडिंग इज, लोगों को नहीं पता होगा, श्वेता को उनके पति ने रोलर कोस्टर पे प्रपोज किया था, तो जब उनकी चीख निकली, अब हमें ये पता नहीं वो हाँ था या ना था. That is true. वो दिल का हाँ था, लेकिन I think the emotions that time, that was more of a cheek like तो ये आपने सही पकड़ा, but we both agreed कि नहीं, of course that was a yes. Awesome. But Shweta, it's interesting. I was reading your previous interviews. I've also seen your work from Masaan. We first met during Masaan. The kind of characters you choose are very different from the other. And I know they are not you. Is it very difficult for an actor? As you said, Mirzapur was trying because it's so negative, that character, to get into that zone. And how do you get out of it? Because it must be taking its toll on you. It does. But some characters are a little more difficult to understand. जैसे हरामखोर और संध्या का मैंने किरदार निभाया था उसमें, and मिर्जापुर में गोलू का. These have been the most difficult because they took a toll on me. चाहे मसान हो या गॉन के शो for that matter, या फिर द गॉन गेम जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरे भाई को कोविड हो गया है, वो मर गया है, तो उस सब का उतना नहीं था. तब आप इमोशनली ऑफ कोर्स आप ओवरवेलमिंग हो जाता है कई बार, बट मिर्जापुर काफी ज्यादा था बिकॉज एक तो दैट पीरियड वाज अ लॉन्ग टाइम ऑफ शूट. मैं जो भी इंडिपेंडेंट सिनेमा करती हूँ तो वो तो 2 हफ्तों में उनका शूट खत्म हो जाता है, 3 हफ्तों में खत्म हो जाता है, बट मिर्जापुर तो वेंट ऑन फॉर लॉन्ग टाइम. ऑल्सो वही द फीलिंग ऑफ रिवेंज, वो सीजन 1 का 9th एपिसोड का क्लाइमैक्स मैंने इतनी बार इमेजिन किया है, इतनी बार फील किया. वो कहते ना कि जो आपका जख्म होता है उसको आप खरीदते रहो. बिल्कुल बिल्कुल. तो सीजन 2 में वो बहुत किया है सीजन 1 का. तो उसके चक्कर में इनफैक्ट जब आई यूज्ड टू बी शूटिंग इन बॉम्बे, माय हस्बैंड ही यूज्ड टू मेक मी लाफ बिकॉज ही न्यू कि मुझे नाइटमेयर्स आता है बिकॉज ऑफ मिर्जापुर, क्योंकि मुझे कि कुछ ना कुछ मेरी फैमिली को कोई कुछ करने आ रहा है, अटैक हो रही है या फिर कहीं ना कोई कुछ ब्लास्ट हो रहा है. सो व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप इट वाज नेवर, आई वाज ऑलवेज एग्जॉस्टेड. मतलब ऐसा लगता था कि अच्छा उठ गए अब शूट पे जाएंगे, बट थैंकफुली फिर वो हो गया. बट विच इज व्हाई आई थिंक गोलू इज सो स्पेशल टू मी, क्योंकि वो कहते हैं ना नींद चैन सब कुछ ले लिया गोलू ने. सो कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड, पीपल विल कम ऑन दिस जर्नी विद गोलू एंड माय सेल्फ. True. And was it easy to get back to Mirzapur after a 2-year break?
It was easy to get back, but to get into character was difficult. And remember that first day on, because आपको भी नहीं पता है कि ऐसा नहीं कि आपको नया कैरेक्टर आप कुछ भी करो चलेगा. तो कैरेक्टर तो सीजन 1 में लोग देख चुके हैं. People have formed their opinions, and now you're taking it a notch higher. कपड़े बदल गए थे कुछ गोलू सीजन 1 का, except for the watch and except for the actor playing it, there was nothing else that was common. चेंज हो गए थे, स्कार आ चुका था, मेकअप पहले भी नहीं था, अब मेकअप वही था, स्कार था, और कपड़े वो चुन्नी या टी शर्ट, गंजी, जूते, तो सभी, it was like finding a new character. I can imagine. Any dialogue from Mirzapur that actually echoes your life, or you resonate with it? गोलू का ऐसा कोई dialogue है? है actually. कि जब वो स्वीटी को बोलती है, जब स्वीटी एक ओपिनियन मांगती है, तो गोलू कहती है कि किसी एक का सही दूसरे का गलत, और दूसरे का सही किसी और का गलत तो हो ही सकता है ना. Which is true. And which is what makes me feel like कि we are too quick to judge. And as an actor, I've realized that कि वो judge करने से किसी को कुछ फायदा नहीं होता. I agree. It's important to be open-minded. It's important to be supportive, and it's very important to appreciate even the small things in life and the small things or qualities that people have. I so agree with you, yeah, because we all given to judging. I'm also guilty of it, but at the end of the day, आप ही बटाटा वड़ा कैसे आपका नाम पड़ा यार? तो बटाटा वड़ा, एक तो I really like the way it sounded, and as an actor, I want to be like Batata, because आप चाहे बिहार से हो या बॉस्टन से हो, बटाटा is something which is there in everybody's cuisine. वो आप खाते ही खाते हो, चाहे आप वेजिटेरियन हो गए, वीगन हो गए, नॉन वेज हो गए. Also, the USP I think of batata is that वो फ्लेवर पकड़ लेगा आप जो भी उसमें इंग्रेडिएंट्स डालोगे. तो आपको स्पाइसी अगर चाहिए तो मिर्ची डाल के हो सकता है, आपको मीठा चाहिए तो आप मीठी चटनी डाल सकते हो. So as an actor, that's who I want to be. That when people see me, they see the character first and then the actor. I don't want them to see Shweta Tripathi Sharma on screen. I want them to see a Shalu Gupta, a Golu Gupta, Dr. Shreya Pathare. मेरे अलग-अलग characters. So just like a batata, I think I will only add to the main course, to the dish that will be made, and I will get my flavor in whatever is required from the script. बस last 3 चीजें, छोटा-छोटा question है. Any other actor other than you whose craft you really envy? वो तो बहुत सारे हैं, मतलब envy नहीं, I think there's a lot to learn from everybody. मतलब नवाज भाई, because हरामखोर में I think Ranbir Kapoor, he's just magic on screen. Ranveer Singh, because the energy and the enthusiasm that he has, and he's so hardworking. Alia Bhatt, for trying out such different roles. तो बहुत, मतलब टबू, कौन करना, रसिका, बहुत, the list is endless. Your celeb crush? Ranbir Kapoor. Okay, and one person you're guilty of stalking on social media? Yeah, if anything at all, I stalk my husband just to make sure that I've liked all his posts. Not one and anything else. Anyways, it's been wonderful chatting with you, yeah. Thank you, Pooja. Thank you so much, and all the very best. Thank you so much.